अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमए करंट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाज़रीन देखते हैं आज की अहम खबर। रियासत तेलंगाना में कोरोना की वबा काबू में है, ये बात सेहत आमा के डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास ने बताई। दिगर रियासतों में कोरोना के केसेस में इजाफे के दरमियान उन्होंने आज हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि तेलंगाना में आलमी वबा काबू में है, बावजूद इसके तमाम मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी है। बसूरत दिगर 1000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। और उन्होंने मजीद कहा है कि रियासत में शादियों की तकारीब के पेश नज़र आवाम को चौकस रहना चाहिए। सेहत आमा के डायरेक्टर ने मजीद कहा है कि सेल सर्विस के मुताबिक तेलंगाना में कोरोना की चौथी लहर नहीं आएगी, बावजूद इसके तमाम को मास्क लगाना चाहिए और वैक्सीनेशन लेना चाहिए। हैदराबाद के पुराने शहर में गुज़िश्ता रोज़ पेश आए एक सड़क हादसे में नौजवान रोज़ेदार जाँ बहक हो गया। यह हादसा पुराने शहर के किशन बाग असद बाबा नगर में चहाशंबे को इफ्तार से ऐन कबल पेश आया। नौजवान की शनाख्त 22 साला शेख सुहेल के तौर पर की गई है। वो हसन नगर में गोदाम पर काम पर जा रहा था कि MGA पैलेस के करीब रिंग साइड आने वाली बाइक ने इनको टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही हलाक हो गया। इनके वालिद जाकिर ने मीडिया को बताया कि सोहेल इनके इकलौता फर्जंद था और हालत रोज़े में था। इनकी शादी 6 माह पहले हुई थी और वो हुस्न नगर के एक गोदाम में काम करते थे। इस सिलसिले में बहादुरपुरा पुलिस से शिकायत की गई। हैदराबाद के दोनों शहरों के बाद इलाकों में आज तेज़ हवाओं के साथ ज़बरदस्त बारिश हुई। हैदराबाद और सिकंदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर दोपहर के बाद गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। बाज़ मुकामात पर तेज़ बारिश हुई, जबकि बाज़ इलाकों से बूंदाबांदी की इत्तलात है। शहरियान हैदराबाद जो गर्मी की शदीद लहर से परेशान थे, उन्हें राहत हासिल हुई। वाज़ेह है कि महकमे मौसमियात ने बारिश की पेशकयासी की थी, ताहम पिछले कुछ दिनों से दर्ज हरारत में शदीद इजाफे की वजह से लोग काफ़ी परेशान थे। हैदराबाद में नौजवान लड़के और लड़कियों को डरा धमका कर इनसे रकम वसूल करने वाली पुलिस कांस्टेबल को मुलाजिमत से बरतरफ कर दिया गया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने बोइनपल्ली पुलिस स्टेशन से वाबस्ता कांस्टेबल आकाश भट्ट को महकमे जाती तहकीकात के बाद बरतरफ कर दिया। 15 अप्रैल को पेट्रोलिंग के ड्यूटी के दौरान इसने परवीन कुमार और इनके साथी को बोइनपल्ली डेयरी फार्म के करीब देखा और इनकी सरजनिश की। इसने इब्तिदा में 14,000 रुपये की रकम मुतासिरीन से हासिल की और इनके फ़ोन नंबरात को नोट करने के बाद इनको जाने की इजाज़त दे दी। बाद अज़ां काश भट्ट ने इनसे मज़ीद 15,000 रुपये हासिल किए। इस सिलसिले में शिकायत मिलने के बाद बोइन पुलिस ने कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसे गिरफ्तार कर लिया और इसे फौरी असर के साथ खिदमत से बरतरफ कर दिया। लाउड स्पीकर पर अज़ान के तनाज़ी के दरमियान कर्नाटक में श्रीराम सेना ने रियासती हुकूमत को अल्टीमेटम दिया है। श्रीराम सेना के सदर प्रमोद मतलक ने कर्नाटक हुकूमत को 9 मई से पहले मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाने का अल्टीमेटम नोटिस जारी किया। मिस्टर मतलक ने इंतबाह दिया है कि अगर इनके मुतालिबात मुकर्ररा वक्त में पूरे नहीं हुए तो इनके कारकुनान मुख्तलिफ मंदिरों और मीठों से हनुमान चालीसिया, ओमकार और भजन बजाना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा है कि तंजीम ने 9 माह से मुख्तलिफ मंदिरों और मिठाओं से दिन में 5 बार लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसिया, ओमकार और भजन बजाने का फैसला किया है। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके का दौरा किया, जहां जिले इंतजामिया ने गरीब मुसलमानों की दुकानों और मकानों को गैर कानूनी तौर पर कब्जा करते हुए मुनहदिम कर दिया। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी निज़ामी कार्रवाई को मुसलमानों को निशाना बनाकर
की जाने वाली इंतहा इनहदमी कार्रवाई करार दिया और कहा कि मुसलमानों को इज्तिमाई सज़ा दी जा रही है। गरीब की आह से बचना चाहिए। मस्जिद के सामने की दुकानें मुनहदम की, मंदिर के सामने की दुकानें क्यों नहीं? बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने इनहदमी कार्रवाई रोकने की सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की सताइश की। बैरिस्टर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद ओहदेदार नहीं रुके। ये लोग अवाम को बांग्लादेशी और रोहिंग्या कह रहे हैं, ये हिंदुस्तानी है। सदर मजलिस ने कहा कि इस मामले का नोट लेने और हुक्म अल्तवा जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने इस कार्रवाई को बीजेपी और दिल्ली के आम आदमी पार्टी की हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया। पुलिस ने बैरिस्टर अवैसी को इनहदमी कार्रवाई के मुकाम पर जाने से रोक दिया। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के दौरे के मौके पर पुलिस की बहरी जमीयत तैनात कर दी गई थी। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अमले ने सोने की स्मगलिंग को पकड़ लिया। अबू जुबैर से सोना स्मगलिंग करने के इल्ज़ाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने अपने सर के बालों में सोना छुपा कर रखा था। इसके पास से पेस्ट की शक्ल में सोना उस वक्त निकला जब मुसाफिर की चेकिंग करने वाले कस्टम ऑफिसर ने इसकी विग उतार दी। हुक्काम ने तकरीबन 630 ग्राम सोना जब्त किया। इसकी कीमत 30 से 55 लाख रुपए बताई जाती है। मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को दिल्ली के जहांगीरपुरी में गैर कानूनी तजावुज़ात को हटाने की मुहिम को अगले हुक्म तक रोकने की हिदायत दी है। चारशंबे को जारी करदा अबूरी अहकाम से शुमाली दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर को मुअत्तल करने के बावजूद इन्हदाम का काम नहीं रोके जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने बरहमी जाहिर की। आइंदा समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई है। जस्टिस NL रावू और BL गोवई के बेंच ने जमीयतुल उलमा हिंद की जानिब से गैर कानूनी काबिज़ीन को हटाने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत की। इसी के साथ नाज़रीन खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाजत दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ हमें इजाजत